साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे आंतरिक सुरक्षा के बारे में, जिसे हम द्वितीय पंक्ति की रक्षा भी कहते हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने समझा था कि प्रतिरक्षा क्या होती है और प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि आंतरिक सुरक्षा या द्वितीय पंक्ति की रक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यानी आंतरिक सुरक्षा यानी जहां पर प्रथम पंक्ति की रक्षा यानी प्रथम सुरक्षात्मक स्तर भी कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जहां पर वो विफल हो जाती है वहां पर द्वितीय सुरक्षात्मक स्तर कार्य करता है। आखिर वो कौन से ऐसे कारक हैं जो द्वितीय सुरक्षात्मक स्तर प्रदान करते हैं? तो उसमें आते हैं हमारे, सबसे पहला आता है प्रतिरोगाणु पदार्थ। रोगाणु पदार्थ। दूसरा होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तीसरी जो कोशिकाएं हैं इनको हम भक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भक्षी कोशिकाएं। भक्षी कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रदाह प्रक्रिया। प्रदाह या इसको शोथ भी कहा जाता है। शोथ मतलब सूजन होता है। शोथ प्रक्रिया बोल सकते हैं या अनुक्रिया भी बोला जाता है। प्रदाह प्रक्रिया और ज्वर आदि, यानी ये ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा द्वितीय सुरक्षात्मक स्तर जो है स्थापित किया जाता है। यानी द्वितीय पंक्ति की रक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? यानी प्रतिरोगाणु पदार्थ के द्वारा, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, भक्षी कोशिकाएं, प्रदाह प्रक्रिया और ज्वर, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा और इन सभी सेलों के द्वारा जो है द्वितीय सुरक्षात्मक स्तर जो है स्थापित किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रतिरोगाणु पदार्थ। प्रतिरोगाणु पदार्थ, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंसेस। ठीक है। यानी प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या होते हैं और किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो होता ये प्यारे बच्चों कि कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं या रोगजनक भी बोल सकते हैं, यानी कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं वो क्या करते हैं, यानी जो प्रथम सुरक्षात्मक स्तर होता है जिसके अंदर हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े भी हैं कि त्वचा आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, नेत्र के द्वारा स्रावित आंसू आता है, ये सब प्रथम सुरक्षात्मक स्तर के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जहाँ पर वह जो है निष्फल हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी रोगाणु होते हैं जो यानी प्रथम सुरक्षात्मक स्तर को भेद करके उनको पार करके कहाँ पहुँच जाते हैं? ऊतक द्रव्य व रुधिर में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ऊतक द्रव्य व रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए, यानी ऐसे रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या होता है? बाह्य कोशिकीय तरल में, बाह्य कोशिकीय तरल, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। तो यानी कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं जो त्वचा श्लेष्मिक झिल्ली यानी प्रथम सुरक्षात्मक स्तर के अंतर्गत आते हैं, इनको भेद करके ऊतक द्रव्य व रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो होता यह है कि बाह्य कोशिकीय तरल में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? प्रतिरोगाणु पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिरोगाणु पदार्थ पाया जाता है।
और ये प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या करता है कि इन रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी फिर से बता देते हैं कि कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो त्वचा व श्लेष्मिक झिल्ली, ठीक है, इनको भेद करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ऊतक द्रव व रुधिर में पहुँच जाते हैं, यानी शरीर के अंदर पहुँच जाते हैं। तो वायु कोश के तरल में कुछ प्रतिरोगाणु पदार्थ होते हैं जो इनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रतिरोगाणु पदार्थ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रतिरोगाणु पदार्थ हैं जो इनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पहला होता है हमारा इंटरफेरॉन। क्या होता है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। और दूसरा होता है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस। इंटरफेरॉन्स और ये होता है ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो इन रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इंटरफेरॉन क्या होता है। यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन होता ये है प्यारे बच्चों कि जब कोई वायरस क्या करता है, किसी कोशिका के ऊपर आक्रमण करता है, यानी किसी कोशिका को संक्रमित कर देता है। ठीक है, यानी वायरस के द्वारा क्या होती है कि कुछ कोशिकाएं जो हैं संक्रमित हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। तो ये संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, यानी वायरस के द्वारा जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं कि एक विशेष प्रकार के एंटीवायरल प्रोटीन को स्रावित करती हैं। यानी क्या करती हैं संक्रमित कोशिकाएं? एंटीवायरल प्रोटीन को स्रावित करती हैं। एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन को क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। और ये एंटीवायरल जो प्रोटीन होता है, ये दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे एंटीवायरल प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। यानी होता यह है कि वायरस जब कुछ कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है, तो ऐसी संक्रमित कोशिकाएं क्या करती हैं कि एंटीवायरल प्रोटीन स्रावित करती हैं। कहाँ पर? ऊतक द्रव व रुधिर में। ठीक है, यानी ऊतक द्रव व रुधिर में क्या करती हैं कि एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है। और ये एंटीवायरल, यानी एंटीवायरल का मतलब ये होता है कि जो वायरस के विपरीत कार्य करे। तो ये एंटीवायरल जो प्रोटीन होता है, ये दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रांसफेरेंस क्या होता है। ट्रांसफेरेंस, ये पहला हो गया इंटरफेरॉन, दूसरा हो गया क्या? ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस अब ये ट्रांसफेरेंस क्या होते हैं? यानी ये दूसरा प्रतिरोगाणु पदार्थ है। ये क्या होता है? ये रुधिर में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रोटीन है। रुधिर में पाया जाने वाला क्या है? एक विशिष्ट प्रोटीन है। विशिष्ट प्रोटीन है। ठीक है, यानी ट्रांसफेरेंस क्या है? रुधिर में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रोटीन है जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रतिरोगाणु पदार्थ काम करता है। यानी प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या करते हैं? रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को भी संबंधित करते हैं, यानी उनको वृद्धि करने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से
यानी द्वितीय पंक्ति की जो सुरक्षा होती है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या आंतरिक सुरक्षा, यानी ये सुरक्षा जो होती है ये शरीर के अंदर दी जाती है। यानी जब कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जाती है शरीर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोगाणु पदार्थ। अब हम जानेंगे प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, या इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, या NK सेल भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे यहाँ पर नेचुरल किलर सेल के बारे में, यानी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो होता ये प्यारे बच्चों कि यानी कुछ रोगाणु ऐसे भी होते हैं जो ऊतक द्रव्य व रुधिर में पहुंचने के बाद प्रतिरोगाणु पदार्थ जो होता है उसके प्रभाव से भी बच जाते हैं, यानी उसके द्वारा भी नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए क्या होता है कि शरीर में विशेष प्रकार की प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती हैं। तो समझना ये प्यारे बच्चों यहाँ पर होता क्या है, यानी कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं जो प्रतिरोगाणु पदार्थ के प्रभाव से भी बच जाते हैं, यानी प्रतिरोगाणु पदार्थ के प्रभाव से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, प्रभाव से बच जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो ऊतक द्रव्य व रुधिर में पहुंचने के बाद भी प्रतिरोगाणु पदार्थ के प्रभाव से बच जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की श्वेत रुधिराणु, ठीक है, ये विशेष प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, रुधिर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार के जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, ठीक है, इनको श्वेत रुधिराणु बोलेंगे। ये श्वेत रुधिराणु क्या करती हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो रोगाणु जो है प्रतिरोगाणु पदार्थ के प्रभाव से बच जाते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए क्या होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, यानी इन श्वेत रुधिराणुओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं कहते हैं। अच्छा, इनको प्राकृतिक मारक कोशिकाएं क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये संक्रमित कोशिकाओं को सीधा नष्ट कर देती हैं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं क्या करती हैं, संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट कर देती हैं, इसलिए इनको बोला गया है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। यानी जो रोगाणु प्रतिरोगाणु पदार्थ के प्रभाव से बच जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार की श्वेत रुधिराणु होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं बोलते हैं, यानी नेचुरल किलर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो मारक कोशिकाएं होती हैं वो द्वितीय पंक्ति की सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।